अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन चीज़ बॉल रेसिपी। ये एक बहुत ही ख़ास रेसिपी है रमज़ान के वक्त अफ्तार के टाइम पे, क्योंकि इसे हम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्द और आसानी से इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और इससे बच्चे और बड़े सब बहुत ही पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसे हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके और बहुत ही लजीज बनाएंगे। तो चलिए अब इस रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने पाउडर्ड मसाले यूज़ किए हैं उसमें हमने लिया है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 2 टीस्पून। कोटिंग के लिए हमने ले लिया है वाइट फ्लावर यानी मैदा, ये मेरा 1 कप पूरा भर के है। ब्रेड क्रम्स लिया है, ये तकरीबन 2 कप भर के लिया है। और ये मोज़रेला चीज़ है, इसी चीज़ को आप इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाती है। 1 टीस्पून अनियन पेस्ट लिया है। और अब हम लेंगे 250 ग्राम चिकन की, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सर में जो चिकन को ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें तमाम मसालों को मिक्स करना है। ये देखिए मेरा चिकन अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें तमाम मसाले मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे पहले जितने भी पाउडर्ड मसाले थे इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सी 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया है और ये अनियन पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसे हाथों की मदद से या स्पून की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं वो हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब हम क्या करेंगे, कोटिंग करने के लिए सबसे पहले जो अंडा है, जो हमारा एग, उसे अच्छे से बीट कर लेंगे। मैंने 1 एग लिया है। टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सी हल्का सी नमक भी ऐड किया है और हम इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। हाफ एन आवर के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला मिलाएंगे 1 टीस्पून और इसे भी हम अपने चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे से स्क्वीज़ यानी इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसे छोटे छोटे से बॉल बनाने के बाद इसे मैं अपने पाम्स उंगली की वजह से हल्का हल्का से प्रेस करूँगी, ताकि हम इसके अंदर जो हमारी जो चीज़ है हम उसे ऐड कर सकें। ये देखिए अब मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करना स्टार्ट, जैसे चीज़ डालूँगी और अब हम इसे इसकी कोर लेके हम इसे स्लोली इसे हम बंद कर देंगे और इसे एक बॉल का शेप दे देंगे। कितनी आसानी से और कितने ही कम टाइम में जो ये हमारा ये जो बॉल का जो शेप है वो बन गया है। अब हम इसे क्या करना है, इसकी कोटिंग करना है। जितने भी तमाम हमारे जो चिकन है हमने सब इसका बॉल बना लिया है। अब कोटिंग, नेक्स्ट स्टेप है कोटिंग करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मैदा है उसके अंदर हमारे बॉल को ऐड करेंगे, फिर एग के अंदर डालेंगे, इसका जो हमने एक बैटर बना के तैयार किया है, और फिर लास्ट और फाइनल इसके ऊपर हम हमारे ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स मार्केट में भी रेडीमेड मिलता है, इसे आप आसानी से घर में भी बना सकते हो। घर में बनाने के लिए आपके पास अगर पाव है, ब्रेड है, उसको आप मिक्सर में अच्छे से पीस के आप ब्रेड क्रम्स को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। ये देखिए मैंने तमाम बॉल्स के अंदर बना के रेडी कर दी हूँ। अब हमें इसे क्या करना है, फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हम इसे डीप फ्राई करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाए आप एक एक करके जो बॉल्स है वो तेल में ऐड करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। और जैसे ही एक साइड आपका लाल होना चालू हो जाए या गोल्डन ब्राउन होना चालू हो जाए, आप इसे क्या करेंगे, दूसरी साइड की तरफ पलट देंगे। जब तक एक साइड कम्प्लीटली ना हो आप दूसरी साइड की तरफ मत पलटिएगा, क्योंकि अंदर चीज़ है, आपकी बॉल जो है वो ब्रेक भी हो सकते हैं और जो चीज़ है वो मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी। ये देखिए कितने ही अच्छे से जो मेरा चीज़ बॉल है वो तैयार हो रहा है और कितनी आसानी से, कितनी ही कम मसालों की मदद से मैंने इसे झटपट अपने इफ्तार में तैयार कर दिया है। अब हम इसे क्या करना है, देखिए जो चीज़ है वो हल्की हल्की सी जो मेल्ट हो जाती है और ये समटाइम्स यही जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो मेरा ये पूरा कम्प्लीटली जो चीज़ बॉल है वो फ्राई हो गया है। अब मुझे इसे सर्व करना है। आहिस्ता से बहुत ही आराम से आप इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल देंगे।
और इसे आप सॉस के साथ या आपकी जो भी पसंद की चटनी हो आप उसके साथ इसे खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।